हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो मेरे धतूरों, मेरे रसगुल्लों, गुलाब के जामुनों, सब लोग फटाफट से आ जाइएगा और फटाफट से जुड़ जाइए। आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं और एक बीमारी है कम्युनिकेबल डिजीज जो काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज उसी के बारे में पढ़ने वाले। आपको वैसे नहीं पता चल रहा होगा कि सर ये कौन सा वायरस है ना? चलेगा। तो आज की बीमारी का जो नाम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? पोलियो। आज की जो बीमारी का नाम है दोस्तों वो क्या नाम है? लिखिएगा पोलियो। कि क्या होता है पोलियो? हिंदी के अंदर पोलियो। बहुत सारे इसके नाम जो है वो काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं कि क्या इसका नाम होता है अदर नेम। ठीक है। पोलियो बीमारी सर खतरनाक इसलिए हो जाती है, पहले तो क्या था कि खतरनाक ही थी, लेकिन आजकल तो इतनी खतरनाक नहीं है क्योंकि जब से पोलियो की ड्रॉप हमने पीना स्टार्ट की है तो ये ऑलमोस्ट जो है यहां से उन्मूलन हो चुका है। इसका हमारे यहां से कुछ भी नहीं है। तो बात करते हैं कि सर पोलियो जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? पोलियो इज ऑल्सो नॉन एज। सर इसे क्या बोला जाता है? पोलियो इज ऑल्सो नॉन एज। कि सर इसका क्या क्या नाम होता है, इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पोलियो बीमारी जो होती है उसे किस नाम से जानते हैं? सर इसे बोला जाता है इन्फेक्टिव पैरालाइसिस। क्या बोलते हैं? इन्फेक्टिव पैरालाइसिस। अच्छा, पैरालाइसिस का मतलब आप जानते हैं हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? लकवा। अरे, इन्फेक्शन होने की वजह से यदि पैरालाइसिस हो रहा है तो इसका मतलब पोलियो वाला इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर पैरालाइसिस देखने को मिलता है। कि सर और क्या नाम होता है? इसे ही बोला जाता है। अच्छा, पोलियो वाले पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है? पोलियो वाले में फ्लैसिड पैरालाइसिस होता है। इन पोलियो फ्लैसिड पैरालाइसिस। अच्छा, फ्लैसिड का मतलब क्या होता है? कोई चीज लटकी हुई आपको देखने को मिले। फ्लैसिड को क्या बोलते हैं? कोई चीज या तो लटकी हुई है। आप सभी जानते हैं कि पहले मेरा हाथ अच्छी तरीके से काम कर रहा है और यदि मेरा हाथ ये काम करना बंद कर दे, फंक्शन करना बंद कर दे, कोई नर्व यहां पर काम नहीं कर रही है, तो ये चीज ऐसे लटक जाएगी क्या? तो पोलियो वाले पेशेंट के अंदर जब हम देखते हैं तो यहां पर फ्लैसिड तरीके का पैरालाइसिस हमें देखने को मिलता है। और ये कौन सा टाइप का होता है? एक्यूट। एक्यूट का मतलब अचानक, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर पूछा जाता है AFP। AFP का मतलब क्या है? एक्यूट फ्लैसिड पैरालाइसिस जो है वो हमें देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। क्लियर है? देखने को क्या है? मिलता है। एक्यूट फ्लैसिड पैरालाइसिस की कंडीशन हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फेक्टिव पैरालाइसिस इसे ही बोला जाता है, एक्यूट फ्लैसिड पैरालाइसिस इसे ही बोलते हैं। चलेगा, नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं कि सर इस बीमारी का जो कॉजेटिव एजेंट होता है। अच्छा, कॉजेटिव एजेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो इसको कोज करता है। ठीक है, जो रोग उत्पन्न कौन करता है? आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक तरीके का वायरस होता है जो इसको कोज करने का काम करता है। और वो कौन सा वायरस है दोस्तों? पोलियो वायरस। सर ये लप्पू सा क्वेश्चन थोड़ी ये पूछेगा कि सर पोलियो वायरस है जो इसको कोज करने का काम करता है। लेकिन सर लप्पू सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है? कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है डीएनए वायरस है? तो यहां पर आपको यह याद रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सर पोलियो वायरस जो होता है वो एक तरीके का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अच्छा, एस का मतलब क्या है? सिंगल का मतलब एक, स्टैंडर्ड का मतलब एक कुंडली पाई जाती है स्टैंडर्ड, और राइबोन्यूक्लिक एसिड हमें देखने को मिलता है। कि पोलियो वायरस एक तरीके का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। कि सर और क्या है? इसी वायरस के ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन की कवरिंग। तो प्रोटीन की कवरिंग पाए जाने के कारण इसे क्या बोला जाता है? प्रोटीन कैप्सुलेटेड वायरस। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्रोटीन कैप्सुलेटेड वायरस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है?
चलेगा सर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इस वायरस की जो है वो क्या पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है, और वो कवरिंग किसकी होती है, प्रोटीन, इसीलिए इसे प्रोटीन कैप्सुलेटेड वायरस के नाम से जानते हैं। फिर आता है कि सर ये पोलियो वायरस जो है इसकी फैमिली क्या है, कहां से ये आता है। जिस तरीके से आप बोलते हैं कि ये हमारी फैमिली है, ये उनकी फैमिली है, तो सेम पोलियो वायरस की फैमिली से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कौन सी फैमिली से आता है, आप बोलोगे पिकोरना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये वाला पोलियो वायरस। आप क्या आंसर करोगे, ये वाला पोलियो वायरस जो है, पोलियो जो वायरस है वो पिकोरना वायरस फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करने का काम करता है। कि सर ये पिकोरना वायरस ऐसा वायरस होता है जो हमारी इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। कि सर इसका मतलब, सर इंग्लिश के अंदर इंटेस्टाइन आप बोल रहे हो, लेकिन सर यहां पर जब हम टर्म पढ़ते हैं, इंटेस्टाइन का दूसरा नाम होता है एंटेरो। ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो मैं बता देता हूं। इंटेस्टाइन को और किस नाम से जानते हैं, एंटेरो के नाम से हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये पिकोरना वायरस फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये एक तरीके का एंटेरो, क्या है, एंटेरो। एंटेरो का मतलब ध्यान रखना, इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, एंटेरनो वायरस जीनस होता है। जीनस का मतलब होता है प्रजाति। ठीक है, क्या होता है, प्रजाति। कि एंटेरो जीनस ग्रुप की प्रजाति से देखने को मिलता है। तो जब मैं आपको पूछूं कि सर ये कहां पर अफेक्ट करता है, तो आप क्या बोलोगे, ये मोस्टली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। मोस्टली क्या करता है, इंटेस्टाइन को क्या करता है दोस्तों, अफेक्टेड करने का काम करता है। अरे बोलो यस या नो। बिल्कुल सर सही बात बोली है कि एंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, कि इसका मतलब ये इंटेस्टाइन को सबसे ज्यादा अफेक्टेड करने का काम करता है। क्लियर है। तो कॉजेटिव एजेंट के अंदर जो जो क्वेश्चन बन रहे थे, दैट इज हैव क्लियर दैट पोलियो वायरस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, प्रोटीन का कैप्सूल इसके ऊपर पाया जाता है, पिकोरना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, और ये एक तरीके का एंटेरो वायरस जीनस ग्रुप का होता है जो हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्टेड करने का काम करता है। क्लियर है, चलेगा। जिसने भी पोलियो की वैक्सीन पढ़ी होगी, तो उस पोलियो की वैक्सीन के अंदर एक टर्म आती है कि पोलियो की वैक्सीन जो होती है वो एक तरीके की हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। आप लोग पढ़ते भी हैं। तो यहां से सर क्या क्वेश्चन निकल कर आएगा, क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि सर ये एक इकलौता वायरस है, सर ये ऐसा वायरस है जो हमेशा हीट सेंसिटिव होता है। हीट सेंसिटिव को बोलते हैं जो गर्मी से तप जाता है, गर्मी से संवेदनशील है, कि यदि इसको गर्मी मिली तो ये अपना असर कम कर देता है। अरे बोलते हैं, अरे पोलियो वायरस, आप सभी लोग पोलियो की वैक्सीन पिलाते हैं तो ठंड के अंदर, बर्फ के अंदर बीच में रखते हैं ना, ताकि ये खराब ना हो। और कोल्ड बॉक्सेज के अंदर रखते हैं, डे लाइन कैरियर्स के अंदर हम रखते हैं। तो इसका मतलब वही चीज तो है कि जब आप पोलियो की वैक्सीन जब पिला रहे थे, तो उस वैक्सीन को भी आप ठंड के अंदर रख रहे थे, गर्मी नहीं लगनी चाहिए इसको, नहीं तो ये पोलियो की वैक्सीन खराब हो जाती है। तो सेम ये वायरस भी सर ऐसा है जो हीट को सहन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे, पोलियो वायरस इज, पोलियो वायरस जो होता है, क्या होता है सर, ये एक तरीके का हीट सेंसिटिव वायरस है। हीट सेंसिटिव वायरस। अरे हीट का मतलब बोलते हैं गर्मी, क्या बोलते हैं, गर्मी। गर्मी से क्या होता है, संवेदी होता है। क्या होता है, संवेदी वायरस हमें देखने को मिलता है। क्लियर है कि गर्मी इसको यदि मिली तो ये अपना असर नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। तो बोला जाता है कि यदि हमारा टेम्परेचर +4 डिग्री सेल्सियस है, क्या, यदि 4 डिग्री सेल्सियस यदि हमें हमारा टेम्परेचर आ रहा है, तो सर ये सरवाइव कर सकता है क्या। लेकिन माइनस बोले तो भयंकर तरीके से ठंड है, तो कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है, कि +4 डिग्री सेल्सियस है तो सर ये स्टूल के अंदर सरवाइव कर सकता है। सरवाइव का मतलब है कि हाँ ये अपना जीवन जी सकता है। सर्वाइवल का मतलब है जीवन, अपना जीवन जीना। ठीक है, कि सर ये सरवाइव कर सकता है 4 मंथ्स। ठीक है, कई महीनों तक। कहां पर, आपके स्टूल के अंदर।
स्टूल मतलब आप सभी जानते हैं, स्टूल को बोलते हैं फीसेज। क्या बोलते हैं? फीसेज। जो आप सुबह पहले स्टूल पास करते हैं वो फीसेज है। लेकिन -20 के अंदर यदि चला जाए तो भैया कई साल तक, ईयर्स इन स्टूल, कई साल तक स्टूल के अंदर जो है ये रह सकता है। क्लियर है? +4 डिग्री सेल्सियस ये कई महीनों तक रह सकता है, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि गर्मी इसको मिली तो ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन -20 डिग्री सेल्सियस यदि इसको टेम्परेचर मिल जाए तो कई सालों तक ये चकाचक तरीके से रह सकता है। बोलो यहां तक क्लियर है? बोलो यस या नो। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक नोट करके आपको पॉइंट लिखना है, और ये पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मैं आपको बता देता हूं। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या पाए जाते हैं? पेयर पेचेज पाए जाते हैं। यदि आपने पढ़ा हो, ठीक है, जीआईटी के अंदर पेयर पेचेज पढ़ते हैं कि सर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या पाए जाते हैं? पेयर पेचेज पाए जाते हैं। और वहां पर जो है एक पीवीआर होती है, पीवीआर, ठीक है, फुल फॉर्म पूछी जाती है कि पीवीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। कि जब जैसे हार्मोन आप पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको हार्मोन जब पढ़ाया था तो मैंने आपको यह बताया था कि एक पर्टिकुलर हार्मोन जो होता है अपनी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर ही एक्ट करता है। बिल्कुल सर, आपने बताया था। तो सेम यदि पर्टिकुलर वायरस पर्टिकुलर जगह एक्ट करता है तो ये पोलियो वाला वायरस भी, इसकी भी एक जगह फिक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पोलियो वायरस जो है एक रिसेप्टार पाए जाते हैं, ये वहीं पर जाकर एक्ट करता है। कि सर ये रिसेप्टार कहां होते हैं? बोलते हैं कि जो इंटेस्टाइन के अंदर पेयर पेचेज होते हैं वहां पर CD155, CD155 सेल पाई जाती है नाम से, और वहीं पर यहां पर ही क्या देखने को मिलता है? इसका पोलियो वायरस का रिसेप्टर पाया जाता है, और ये वहीं पर जाकर एक्ट कर देता है। इसीलिए तो आपने ये बोला कि एंटेरोवायरस जीनस ग्रुप का है, कि इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, और इंटेस्टाइन के अंदर पेयर पेचेज के अंदर CD155 सेल पाई जाती है, वहां पर इस पोलियो वायरस का रिसेप्टर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे इंटेस्टाइन को क्या करता है दोस्तों? अफेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो पोलियो वायरस एक्ट करता है, क्या लिखोगे? पोलियो वायरस, पोलियो वायरस कहां एक्ट करता है? पोलियो वायरस एक्ट करता है, कहां पर एक्ट करता है? पीवीआर, पीवीआर की फुल फॉर्म पोलियो वायरस रिसेप्टर, कहां पर एक्ट करता है? पोलियो वायरस रिसेप्टर। क्लियर है कि पोलियो वायरस रिसेप्टर पीवीआर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पीवीआर। ये भी थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लो, पीवीआर। ठीक है कि सर ये पोलियो वायरस एक्ट करता है पीवीआर। पीवीआर बोले तो पोलियो वायरस रिसेप्टर, जो कहां पर पाए जाते हैं? ऑफ, कहां पर है? अरे बोला ना, CD155 सेल, ऑफ CD155 सेल। अरे CD4 सेल नहीं है, कौन सी है? CD155 सेल जो होती है वो कहां पर पाई जाती है? ऑफ पेयर पेच ऑफ इंटेस्टाइन, ऑफ पेयर पेच ऑफ इंटेस्टाइन। जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पेयर पेच होता है वहां पर CD155 सेल जो है वो पाई जाती है, और यही सर पोलियो वायरस आकर क्या करता है? एक्ट करने का काम करता है। क्लियर है? बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बताया हूं। समझ में आया कि नहीं आया? यदि आया तो हां करो, नहीं आया तो भी हां करनी है ना? तो आई होप आप सभी को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या इसका कारण होता है? एक्यूट फ्लेसिड पैरालाइसिस क्यों बोला? क्योंकि ये पैरालाइसिस को कोज करता है, लकवा ला देता है। तो इसी तरीके के वीडियोज मैं आपको डेली देता रहूंगा, और आई होप आपका नॉलेज धीरे 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 बढ़ता रहेगा। ओके, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना है यदि आपको ये नेक्स्ट टॉपिक आगे और पढ़ना है, इसके टाइप्स पढ़ने हैं, कब ये इरेडिकेट हो चुका है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, यह क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, क्या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको पढ़ना है? तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी क्लास। यदि आपको आगे इसी तरीके से पढ़ना है तो 1 बाय 1 करके हम सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो समय समाप्ति की घोषणा करते हैं। सभी को एडवांस के अंदर हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।